Welcome back to another interesting video on my YouTube channel फिजिक्स चाहने वाला। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग लाइन से। मैं शायर तो नहीं ए फिजिक्स, बट जब से पढ़ा तुझको मुझे शायरी सी आ गई। क्या बात है। तो पढ़ने का तरीका पर डिपेंड करता है। फिजिक्स तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ही, इसके लिए तुम शायर सा बनो तो ये शायरी बन जाएगी। ओके, तो जैसा हेडिंग है आज का, जब काम ना आए वैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो क्या करेंगे। तो पढ़ेंगे अपन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ टू सॉल्व अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो आज का जो वीडियो है वो है हाउ टू सॉल्व अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो पहले देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे कि ब्रिज जैसा है, नाम में ही है ब्रिज, मतलब ऐसे ब्रिज जैसा अपने देखा ना वैसे ही होता है। तो ये 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, 5 रजिस्टर होते हैं इसमें। तो जैसे यहाँ पे देखो, एक ये रजिस्टर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और बीच में बन गया ब्रिज। तो ब्रिज को जनरली अपन क्या करते हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से दिखाते हैं। ये हो सकता है कोई रजिस्टर भी हो और यहाँ पे लगा हो बैटरी, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कब होगा, जब मान लो यहाँ पे इसका जो वैल्यू पी हो, पी मतलब 2 ओम 3 ओम ऐसे कुछ, इसका वैल्यू क्यू हो, ये आर हो और ये एस हो, और ये अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हुए इसको देखता हूँ। फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जो कंडीशन होगा वो ये होगा कि आई जी इज 0। आई जी 0 मीन्स जो 5th है, जो ब्रिज है उसमें करंट नहीं जा रहा है। ऐसा मान लो वो ब्रिज फालतू है, वहाँ पे कोई जाता नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसा ब्रिज का काम ही क्या है, हटा दो उसे। तो अपन क्या करते हैं, ये आई जी 0 हो जाए, मतलब कोई उस पर जा ही नहीं रहा, तो यहाँ पे जाने वाला कौन है, करंट, मतलब पी अपॉन क्यू इक्वस टू, अगर इसको सॉल्व कर देते ऐसा कंडीशन आता है, पी अपॉन क्यू इक्वस टू आर अपॉन एस। तो अगर ऐसा कंडीशन हो तो अपन बोलते हैं कि जो अपना व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। मीन्स अगर ये कंडीशन आ रहा है तो इसका मतलब अपना जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। तो अगर बैलेंस्ड है और आई जी 0 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे मैं नेमिंग कर दूँ ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो यहाँ पे आई जी 0 होने का क्या मतलब है। अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन में करूँ तो ये हो जाएगा, आई जी 0 करने का मतलब हुआ कि वी सी पोटेंशियल एट सी इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एट डी। ओके, तो पोटेंशियल एट सी इक्वल टू पोटेंशियल एट डी हो गया। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो जो अपना बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें से अपन क्या कर सकते हैं, जो अपना बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, एक मिनट, जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है उससे क्या हो जाएगा कि अपन उससे ब्रिज को हटा देंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ब्रिज का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसको रिमूव कर देंगे। इफ़ सेटिस्फाइड द, इफ़ आवर व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, this condition is satisfied, then we remove bridge, means galvanometer। जैसे गैल्वेनोमीटर को रिमूव कर दोगे तो ये बहुत इजी सा हो जाएगा। ये दोनों सीरीज, फिर ये दोनों सीरीज, फिर दोनों आपस में पैरेलल। तो एक एग्जांपल इस पर जल्दी से कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कि फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ओके,
आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। खटाक से आंसर करना। ये देखो ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ए है, ये बी है, सारे का वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू भी आर, सारे जो वैल्यू हैं वो आ रहे हैं। तो बताओ आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। तो पहले ही, ठीक है, टाइम ले लो, ठीक है, टाइम आउट। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको पहले देखेंगे कि सिंपल सीरीज पैरेलल तो है नहीं। ऐसा क्वेश्चन अपन पिछले वीडियो में देखे थे कि पैरेलल में आ जा रहा था, बट यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट नहीं है। तो इसको अगर तुम सोचो, जस्ट इमेजिन करो, बोलते ना इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, सही है। ए और बी को ऐसे खींचो, तो ए और बी को खींचोगे तो ये वाला देखो ऐसा वाला ये शेप लेने लगेगा, ये वाला। और जो मैंने यहाँ से डॉट किया है वो बीच वाला ब्रिज बन रहा है, मतलब ये बीडस्टोन ब्रिज है और उसमें ये क्या है, ब्रिज है, मतलब गैल्वेनोमीटर की तरह है। तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको हटा दो। तो इसको हटा दोगे तो ये सर्किट हो जाएगा सिंपल। ये ए यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, और ये वाला फिफ्थ वाला तो हटाना है, बीच वाला हटाना है अपने को। तो यहाँ पे ऐसे, फिर ये हटा दिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया बी, और एक पॉइंट यहाँ से ऐसे, और एक पॉइंट यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, मतलब अपने अकॉर्डिंग ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ऊपर में 2r, नीचे भी 2r, तो दोनों पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, आर। ओके, आर इक्विवेलेंट हो गया आर ना। अब एक क्वेश्चन में ऐसे ही, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो अपन ज़्यादा, मैं क्वेश्चन तो भी प्रैक्टिस नहीं करा सकता। तो तुम लोग ऐसा करना, HC वर्मा से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, वहाँ पे है बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं कि मान लो जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वैसा ही है कि यहाँ पे ऐसे मान लो कुछ ऐसा कि ये ऐसे, एक मिनट, ऐसे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी। ओके, ये वैल्यू है 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ जिसका भी वैल्यू है 2 ओम। अब देखो इसको अगर मैं P मानूँ, P, इसको Q, इसको R, इसको S, तो P अपॉन Q इज नॉट इक्वल टू R अपॉन S। इसका मतलब अपना जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन का कंडीशन था, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का, वो काम नहीं आया, अब यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो अपन क्या पढ़ेंगे अब, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब ये कैसा हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। तो अपने को ये पढ़ना है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, एक मेथड होता है आईवी मेथड। इसको मैं किसी अलग से वीडियो इस पे मैं बनाऊंगा, इम्पोर्टेंट है ये भी, बट अभी अपन इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करके मेथड को सीख लेंगे, फिर वो आईवी मेथड मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मान लो एक सर्किट है, आईवी मेथड मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक सर्किट है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, और इसका मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके बीच में मान लो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा ए और बी, और मुझे इसके बीच में आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको कोई एक बैटरी V वोल्ट या फिर 10 वोल्ट कोई भी मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको यहाँ पे मान लो, और यहाँ से तुम ये मान लो कि बैटरी से करंट कितना जा रहा है। मान लो ये तुमने आई किसी तरह से निकाल लिया, ठीक है। तो अगर तुम किसी तरह से आई निकाल दोगे तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा,
यहाँ पे मान लो ओवरऑल जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, मान लो ये आर इक्विवेलेंट आ गया, पूरा का इक्विवेलेंट हो गया। ये बैटरी है, ये इसमें करंट, ये वी, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, वी इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ से, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वी बाय आई। ओके, इसी मेथड का अपन यूज करेंगे टू सॉल्व अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसमें एक और थोड़ा सा मेथड यूज होगा जो कि मैं जब वो आईवी मेथड पढ़ाऊँगा उसमें साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसको बोलते हैं केसीएल। केसीएल तुम लोग को पता होगा, केसीएल मतलब क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो इस पर केसीएल मतलब क्या होता है, सिग्मा आई इज 0। तो अपन वही करेंगे किसी एक पॉइंट पे, जैसे मान लो, थोड़ा सा मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मान लो R1, ये R2 और ये इधर से R3 है। ठीक है, इस तरह से कोई भी सर्किट में हो सकता है, उसका एक पार्ट है, ये सर्किट का पार्ट है। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे V1 पोटेंशियल है, यहाँ पे V2 पोटेंशियल है, यहाँ पे V3 पोटेंशियल है, बट यहाँ पे अपने को पोटेंशियल फाइंड करना है। मान लो नहीं पता है तो निकालना है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मान लूँगा कि ये x है, तो इधर से कुछ भी और होगा। अब अकॉर्डिंग टू V1 V2 V3 के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग x का वैल्यू जाएगा, तो करंट किसी भी डायरेक्शन में जा रहा होगा। बट इस जंक्शन पे नेट जो करंट होगा, मतलब जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि एक करंट कोई पॉजिटिव होगा और कोई दो नेगेटिव हो सकता है, या दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो I1 को क्या लिखूंगा, अब यहाँ से लिखना है। अब I1 को लिखने में क्या लिखना है कि I इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V बाय आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में ये ध्यान रखना है कि जो x अननोन है दैट माइनस अदर। ठीक है, तो I1 को क्या लिख सकता हूँ, x माइनस V1 बाय R1 प्लस x माइनस V2 बाय R2 प्लस x माइनस V3 बाय R3 इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड KCL। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट। अपन KCL सिर्फ I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 पढ़ के छोड़ देते हैं। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे इस सर्किट को सॉल्व करने में। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ से उठाता हूँ, वो क्वेश्चन फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो बताना, देखो यहाँ पे क्या क्या था, 1 ओम है, फिर 2 ओम है, मैं बाद में लिखता हूँ, पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेटा बताओ, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम। अब यहाँ पे देखो, ये ए और बी के बीच में अपने को निकालना है, ये ए और बी के बीच में निकालना है अपने को आर इक्विवेलेंट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बैटरी मान लेता हूँ, कोई भी पोटेंशियल को, कितना भी EMF को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं V मान लेता हूँ। और मान लो मुझे यहाँ से निकालना है I, तो इस I को निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, I1, यहाँ पे क्या निकालूंगा, I2। और ये I1 I2 अगर आ जाता है तो मैं I को लिख सकता हूँ I1 प्लस I2। ओके, अब ये I को निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे X और यहाँ पे Y दोनों ही पॉइंट पे अपने को क्या करने पड़ेंगे, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D पे KCL लगा करके X और Y फाइंड करना पड़ेगा। फिर I1 को मैं क्या लिख दूँगा, I1 को मैं लिख दूँगा, यहाँ पे मान लो कि मैं ये पोटेंशियल 0 अगर मान लेता हूँ, एक रेफरेंस ले लेता हूँ जस्ट, यहाँ पे 0, तो ये कितना हो गया V, तो यहाँ भी कितना होगा V, तो यहाँ भी कितना होगा V, ये भी कितना होगा V। तो I1 को क्या लिखूँगा, V माइनस x अपॉन 1, और I2 को क्या लिखूँगा, V माइनस x अपॉन 2। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड ऐसे, बाद में इसको देखेंगे। अब बात आता है कि कैसे निकालेंगे ये I1 और I2 के लिए अपने को। अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या हो गया कि x और y को फाइंड करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, KCL लिखता हूँ दोनों पॉइंट पे ना, KCL एट ना, KCL एट, KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, एट पॉइंट
सी मतलब कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे हिंदी का भी, तो सी पॉइंट पे अपन केसीएल लगा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे सी पॉइंट पे एक्स मान लिया मैंने पोटेंशियल, तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स माइनस यहाँ पे वी है, एक्स माइनस वी वाई 1 प्लस एक्स माइनस वहाँ पे कितना 0/2, इधर वाला यहाँ 0 है ना, ये 0। और दूसरा क्या होगा, 3 करंट है, एक इधर एक नीचे, तो एक्स माइनस वाई जहाँ पे लिख रहे हैं डैट माइनस अदर, एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इक्वेशन आ जाएगा, देखो 2x 2x 2x, तो कितना हो गया 4x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 2v। ये इक्वेशन ऐसे मैं थर्ड लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो उसी तरह से तुम लोग साथ में करता है जाना है, नोट्स पे लिखते रहो, तभी फ़ायदे हैं। KCL 8 पॉइंट, KCL 8 पॉइंट डी, जल्दी से लिखो। तो पहले तुम लोग पॉज कर दो, लिखो, ठीक। टाइम ऑफ नेक्स्ट देखो 8 पॉइंट डी, तो वहाँ पे पोटेंशियल कितना है y, तो अपन क्या लिखेंगे y माइनस वी बाई 2 प्लस y माइनस 0/2 प्लस y माइनस x/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इसको 2 उधर भेज दो तो 3y माइनस x इक्वल टू वी। ये इक्वेशन फोर्थ मान लेता हूँ। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, अब तुम लोग क्या करो, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। ओके, ठीक है। अब बताओ आंसर कितना है, खुद से पहले आंसर देख लो, उसके बाद बताओ। ठीक, कितना होता, थर्ड इक्वेशन था 4x माइनस वाई इक्वल टू 2v, और थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन कितना था 3y। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि अगर इक्वेशन मैं ऐसा करता हूँ, ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा, थर्ड प्लस 4 इंटू फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि 4x वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 12y माइनस 4x इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4v। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो 11y इक्वल टू 6v। तो y इक्वल टू हो गया 6v/11। ओके, उसी तरह से इसका वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ ऊपर के कोई इक्वेशन में, तुम लोग पुट कर लो। नो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में या फोर्थ में, किसी में एक में कर लो, थर्ड में कर लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 4x इक्वल टू 2v प्लस वाई। तो 4x इक्वल टू 2v प्लस वाई, तो कितना हो गया 2v प्लस 6v/11। तो कितना हो गया बताओ x का वैल्यू कितना है 4x, तो 4x इक्वल टू ये हो गया 28v/11। तो 4 से कैंसिल, x इक्वल टू 7v/11। ये कैलकुलेशन खुद से थोड़ा करो, तो अपन वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सीख सकते हैं। कैलकुलेशन तुम्हें करना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे x1 i1 का वैल्यू कितना है, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन ऊपर अपन इक्वेशन बनाए थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। i1 का वैल्यू बताओ कितना है, i1 इज x माइनस v माइनस x/2, v माइनस x/, ऊपर में 1 था ना, v माइनस x/1। तो कितना हो गया v माइनस 7v/11 बाई 1 है, तो ये कितना हो गया, यहाँ से देख लो, तो 11 माइनस 7, तो 4v/11, ठीक है। नो i2 कितना हो जाएगा, v माइनस y/2, तो v माइनस y का वैल्यू कितना है 6v/11,
यहाँ पे कितना आ गया 6v/11, तो ये कितना हो गया 5v/11, ये है ना। एक बार चेक करो, यहाँ पे देख लो I1 कितना हो गया बाई 2 है ना, ये कितना बाई 2, तो यहाँ पे कितना हो गया बाई 2, तो टोटल में कितना आ गया 6v/, ये हो गया 6v/12 ना। एक बार आगे इसे सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 6v/5v/22, ओके। तो अपन ओवरऑल कितना हो गया, अगर पूरा टोटल देखें, I इक्वल टू हो गया I1 प्लस I2, तो I का वैल्यू कितना हो गया 4v/11 प्लस 5v/22, तो 2 से मल्टीप्लाई 8, 13v/22। नाउ R इक्विवेलेंट क्या था v/i ना, हाँ। तो यहाँ से क्या हो गया R इक्विवेलेंट इज v/13v/22, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आ गया 22/13 ओम, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्योंकि ये एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जेईई मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट अगर कभी आ गया मान लो एक आध क्वेश्चन टफ में, तो ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो जब काम ना आए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट, तो कौन आएगा काम, अनबैलेंस्ड व्हीट। तो मैं क्या करता हूँ, एज हमेशा जैसे अपना रहता है, एक होमवर्क दे करके छोड़ देता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वेश्चन होमवर्क जो देता हूँ उसे सॉल्व करके सबमिट करो, आंसर निकाल करके कमेंट करो। इससे क्या होगा, तुरंत जैसे ही वीडियो पॉज करते हो तुरंत ही सॉल्व कर लिया करो, उससे बहुत फ़ायदा होगा तुम्हें। अब यहाँ पे ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, 1 ओम ही मान लो, और ये भी 1 ओम और ये 2 ओम। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ओके, ठीक है। चलो, तुम्हें पता ही है हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ऐसे ही और भी नए नए वीडियोज आते रहेंगे चैनल पे, तो ऐसा करो सब्सक्राइब वगैरह कर लो, और तुम्हारा अपना ही चैनल है, सीखने को मिलेगा, ठीक है। तुम्हें और कुछ ऐसा लगे कि ये टॉपिक है तो कमेंट करके बताओ, मैं उस पर छोटे छोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियोस बना के डालता रहूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।